हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो डीएसडी में लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लेक्सर्स को कवर किया था और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, कैसे हम उसको कैसे वो काम करता है, उसका वर्किंग क्या है वो हमने समझा था। आज का जो लेक्चर रहने वाला है उसी टॉपिक का एक्सटेंशन है, बेसिकली उसकी एप्लीकेशन है कि हम कैसे मल्टीप्लेक्सर को यूज कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सप्रेशंस हैं या टास्क हैं वो मल्टीप्लेक्सर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं या उनका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास अवेलेबिलिटी अलग अलग है, आपको कुछ और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2:1 के मल्टीप्लेक्सर है, बट आपको एक 4:1 का डिजाइन करना है, तो आप उनका यूज करके 2:1 का यूज करके 4:1 कैसे बना सकते हैं। या आपके पास अवेलेबिलिटी 4:1 मल्टीप्लेक्सर की है लेकिन आपको इंप्लीमेंट कराना है 16:1, तो वो आप कैसे करा सकते हो। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो रहने वाला है वो सर्किट रियलाइजेशन है यूजिंग मल्टीप्लेक्सर्स, और जो भी इन बिटवीन पीवाईक्यूज होंगे वो हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक। अगर हम टॉपिक की बात करें, टॉपिक आपका ये सारे कवर हो चुके हैं। यहां भी हम ये वाला टॉपिक कवर कर रहे हैं, हालांकि इसको हम पहले लेक्चर में भी थोड़ा बहुत पोर्शन कवर किया था। ये टॉपिक ऐसा है जिसका कोई पर्टिकुलर वो नहीं हो सकता कि यही क्वेश्चन इस टॉपिक में है, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन है। सर्किट रियलाइजेशन कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यही टॉपिक पे हम स्ट्रिक्ट रहेंगे आज और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर ट्री की। तो जो मैं अभी बात कर रहा था आपके पास कि आपके पास अवेलेबिलिटी किसी और चीज की है लेकिन आपको कुछ और चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2:1 मल्टीप्लेक्सर पड़े हुए हैं, बहुत सारे मल्टीप्लेक्सर पड़े हुए हैं, बट आपसे कहा जाए कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर का मुझे डिजाइन करके बताओ। अब आप क्या करोगे, 8:1 का तो लेके नहीं आओगे। आपको कुछ ऐसा करना है कि उस 2:1 का ही यूज करके, बजाय एक के आप 2 यूज कर लो, 4 यूज कर लो, आप उसका यूज करके ही 8:1 को बना लो। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो मेथड होता है, इसी को हम बोल देते हैं मल्टीप्लेक्सर ट्री। ट्री का मतलब ये होता है कि हम एक मल्टीप्लेक्सर का यूज करके या एक जैसे मल्टीप्लेक्सर का यूज करके ज्यादा कैपेसिटी का मल्टीप्लेक्सर भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक मल्टीप्लेक्सर है, सपोज 2:1 का मल्टीप्लेक्सर है, इसके 2 आउटपुट होंगे, ठीक है। दो इनपुट होंगे, यहां से फिर आप इसके 2 मल्टीप्लेक्सर लगा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लेक्सर का ट्री बनाते चले जाओगे और आप देखोगे कि जो इंप्लीमेंटेशन है मल्टीप्लेक्सर्स का, कि आप कुछ मल्टीप्लेक्सर्स का यूज करके एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर भी डिजाइन कर सकते हो। तो यही चीज कहलाती है मल्टीप्लेक्सर ट्री। अब हमें सबसे पहले ये जानना है कि सर ये बताओ कि कितना बड़ा मल्टीप्लेक्सर हम बनाएं और कितने उसमें मल्टीप्लेक्सर यूज कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक तरीका आपको बताता हूं जिससे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कितने मल्टीप्लेक्सर से कितना बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड टू डिजाइन 16:1। अब आपको 16:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है और इसके लिए आपको यूज करना है, या तो 2:1 का यूज कर लो पहले केस में, या 4:1 का यूज कर लो। मान लो आपके पास 2:1 के मल्टीप्लेक्सर पड़े हुए हैं, है ना। आपसे कहा जाए कि 2:1 का यूज करके कैसे 16:1 बनाओगे, कितने 2:1 के मल्टीप्लेक्सर यूज करने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, जो ये सबसे बड़ी डिजिट है 16 है ना, और इधर कितना है 2, तो 16:1 मक्स बाय 2:1, ठीक है। अब 2:1 के लिए क्या करो, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया भैया, 8। 8 आ गया। फिर जो 8 आया, 8 ये जो 2 है इससे डिवाइड कर रहे हैं हम, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 4। फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 2। फिर 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 1, ठीक है। यानी कि आपको कितने मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, 8 4 12 और 2 13 और 1 14, यानी कि आपको 14 मल्टीप्लेक्सर लगाने पड़ेंगे 2:1 के, तब जाके कहीं आप 16:1 बना पाएंगे। अब कैसे बना पाएंगे वो भी देखो। सबसे पहली स्टेज में 8 लगेंगे, पहली स्टेज में 8 लगेंगे, यानी कि एक मल्टीप्लेक्सर, 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। पहले स्टेज में 8 लगेंगे, फिर 4 लगेंगे, 1 2 3 4। फिर कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, 1 2। फिर कितना लगेगा, 1 लगेगा। इस तरह से ये आपकी स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर बन गया आपका, ये 16:1 का बन के आ गया। ये किसका बन के आ गया, 16:1 का बन के आ गया। कैसे इंप्लीमेंट करूंगा वो बताऊंगा, अभी केवल ये समझा रहा हूं कि
कि अगर आपको एक मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है तो कितने मल्टीप्लेक्सर आप वहां पे कैसे लगाओगे। तो हमें अगर 16:1 का डिजाइन करना था यूजिंग 2:1, तो मुझे कितने मल्टीप्लेक्सर लगे, मेरे 14 मल्टीप्लेक्सर लगे। कैसे कैसे लगे, पहली स्टेज में 8 लगे, दूसरी स्टेज में 4 लगे, तीसरी स्टेज में 2 लगे और फाइनल स्टेज में 1 मल्टीप्लेक्सर लगा। ठीक है, इस तरह से 14 मल्टीप्लेक्सर को अगर मैं मिला दूं तो मेरा एक 16:1 बन के तैयार हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे 4:1 से बनाना है तो कैसे करेंगे, तो देखो आपके पास कितने हैं, 16 वाला बनाना है और किसकी हेल्प से बनाना है, 4 की, तो 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 4, और 4 को डिवाइड कर दो फिर 4 से, कितना आ गया 1। यानी कि पहली स्टेज में 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे, दूसरी स्टेज में 1। तो इसका कैसे बनेगा, 1 2 3 4 और 1। ठीक है, तो इस तरह से 5 मल्टीप्लेक्सर का यूज करके टोटल कितने चाहिए मुझे, 4 + 1। यानी कि अगर मुझे 4:1 के मल्टीप्लेक्सर यूज करने को दिए जाए तो 5 मल्टीप्लेक्सर से मैं 16:1 को बना सकता हूं। वहीं अगर मुझे 2:1 से बनाना है तो 14 मल्टीप्लेक्सर्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। तो एक चीज यहां से आपको यह समझ में आ गई होगी कि कितने मल्टीप्लेक्सर यूज करके मैं क्या बना सकता हूं। तो कितना भी हो अब आप उसको इजीली बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे कह दिया जाए कि भाई 32:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाना है यूजिंग 4:1, तो आप क्या करेंगे, 32 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया 8, फिर आ जाएगा 8, ये जो आया 8 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आ गया 2। अब 2 आया तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू आ जाएगा 0.5। अब हम कभी भी आधा मल्टीप्लेक्सर तो लेंगे नहीं, तो इसको 1 ले लेंगे। तो कितने हो गए, 8 + 2 + 1 यानी कि 11 मल्टीप्लेक्सर हमें चाहिए होंगे। तो 8 यहां लग जाएंगे, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे, फिर 1 लगेगा, बजाय 4 के 8 मल्टीप्लेक्सर लगेगा। तो इस तरह से आप बड़ा मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हो, ज्यादा कैपेसिटी का मल्टीप्लेक्सर डिजाइन कर सकते हो यूजिंग स्मॉल कैपेसिटी मल्टीप्लेक्सर, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो ये चीज समझ में आ गई होगी कि कितने मल्टीप्लेक्सर से कितना भी बड़ा डिजाइन कर सकते हैं। अब आपके ऊपर है आपको कैसे डिजाइन करना है। आप नंबर निकालना सीख गए कि नंबर कैसे निकालना है। कभी भी नंबर अगर फ्रैक्शन में जैसे यहां आया 0.5 आया तो उसको आप कंप्लीट कंसीडर कर लो। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। तो इसको मैं हटा देता हूं या चलो रहने दो। ठीक है, यही कहलाता है बेटा मल्टीप्लेक्सर ट्री। ये जो हम बना रहे हैं ना ये मल्टीप्लेक्सर ट्री कहलाता है। तो क्या होता है, अब इसको डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ए मल्टीप्लेक्सर ट्री इज अ हायरार्किकल वे टू बिल्ड अ लार्ज मल्टीप्लेक्सर मैनी टू वन आउट ऑफ स्मॉलर मल्टीप्लेक्सर। यही बताया आपको कि छोटे छोटे मल्टीप्लेक्सर से मिला के एक बड़ा मल्टीप्लेक्सर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एन 8:1 मल्टीप्लेक्सर कैन बी मेड विद 2 4:1 मल्टीप्लेक्सर एंड 1 2:1। तो 4:1 से ही बना सकते हो, 2:1 एक लगा के भी बना सकते हैं। एंड 2 4:1 आउटपुट फीड इनटू द 2:1 गिविंग टोटल सेलेक्ट बिट 3। तो 3 सेलेक्ट बिट आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से भी आप डिजाइन कर सकते हो। सेम बनाना चाहते हो सेम से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी। ठीक है, अब इसको इंप्लीमेंट करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक आपको 4:1 का डिजाइन करना है यूजिंग 2:1, यानी कि आपके पास अवेलेबिलिटी किसकी है 2:1 की, आपको बनाना क्या है 4:1। तो कितने मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे, देखो 4 को डिवाइड कर दो किससे 2 से, तो कितना आ गया 2 2 4, फिर 2 को ये जो आया इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आया 1। यानी कि आपको 2 + 1 3 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। अगर सिंपल रखना है तो 3 मल्टीप्लेक्सर चाहिए। तो भैया 1 बनाया 2 बनाया 3 बनाया, 3 मल्टीप्लेक्सर बना दिए। फर्स्ट स्टेज में 2, सेकंड स्टेज में 1 मल्टीप्लेक्सर लगाया, पहले सिंपल मल्टीप्लेक्सर बना लिया। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो मल्टीप्लेक्सर एक लाइन में आएंगे इनकी सेलेक्ट लाइन कॉमन होगी। जो भी मल्टीप्लेक्सर फर्स्ट स्टेज में जितने भी बन रहे हैं, चाहे वो 2:1 हो, चाहे वो 4:1 हो, चाहे वो 8:1 हो, उन सबकी सेलेक्ट लाइन सेम रहेंगी, कॉमन रहेंगी। यानी कि इन दोनों की सेलेक्ट लाइन जो है वो ये है, इसकी सेलेक्ट लाइन ये, इसको हम क्या कर देंगे बेटा कॉमन कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे कॉमन कर देंगे। तो ये सेलेक्ट लाइन का इनपुट क्या हुआ S0, ये कितना हो गया S0। इनपुट कितना हो गए, ये हो गया D0, ये हो गया D1, इसको ले लेंगे D2 और ये हो गया D3। अब हमारे पास 4:1 में कितने इनपुट होते हैं 4, आउटपुट कितना होता है 1। तो 4 तो इनपुट आ गए, एक सेलेक्ट लाइन होगी। सेलेक्ट लाइन कितनी होती है इसमें 2 होती हैं। तो हमने क्या किया, जो इसका आउटपुट था वो फीड करा दिया इसके इनपुट में, ठीक है, और इसका जो आउटपुट था वो फीड करा दिया इसके इनपुट में। ठीक है, अब यहां से हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा Y0, यहां से हमें फाइनल आउटपुट मिल जाएगा Y0, और ये S0 है तो ये हो जाएगी S1। ठीक है, ये हो जाएगी S1। तो
इस तरह से आपकी 2 सेलेक्ट लाइन हो गई, एक आपका आउटपुट हो गया, 4 हमारा इनपुट हो गया। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर मैं इसको इस तरह से अगर मैं इसको बांट दूं तो आप देखिए क्या दिखेगा आपको कि भाई ये S1, ठीक है। तो इधर 4 इनपुट है, एक सेलेक्ट लाइन, 2 सेलेक्ट लाइन है, एक आउटपुट है। तो भाई यही तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता है, यही तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर होता है ना। तो इस तरह से आपने इसको 4:1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन कर लिया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो इसमें इनपुट 4 हो गए, एक सेलेक्ट लाइन ये हो गई, एक सेलेक्ट लाइन ये हो गई, ये आउटपुट हो गया। तो सिंपल बन गया आपका 4:1 मल्टीप्लेक्सर। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कुछ बुक्स में आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि सिंपल 2 मल्टीप्लेक्सर लिए, इनकी सेलेक्ट लाइन को हमने क्या किया, चलो सेलेक्ट लाइन बाद में, पहले हमने जो आउटपुट था वो आउटपुट को हमने क्या किया, एक और गेट से पास करा दिया। ये आपका हो जाएगा Y0। अब 2 सेलेक्ट लाइन बनानी थी तो आपने क्या किया, यहां से S0 लिया, आ, ये S0 ले लिया। इस S0 को डायरेक्टली अगर आपने दे दिया तो ये वाले में चला जाएगा। जब S0 इक्वल टू 1 होगा तो ये एक्टिवेट रहेगा, क्योंकि ये इन्वर्ट करके इसमें जा रहा है तो 0 रहेगा, तो ये वाला एक्टिवेट नहीं होगा। यानी कि एक टाइम पे ऊपर वाला एक्टिवेट होगा, नीचे वाला एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इन्वर्ट करके दे रखा है। सेलेक्ट लाइन यहां अगर 1 दे दिया तो केवल ये चलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला चलेगा नहीं, ठीक है। इसी तरह से जब हम इसको 0 करेंगे तो ये वाला नहीं चलेगा, फिर ये चलने लगेगा। यानी कि एक टाइम पे एक मक्सी आपका एक्टिवेट रहेगा। तो उससे क्या होगा कि आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो। आपने एक सेलेक्ट लाइन ये दे दी S0 और दूसरी सेलेक्ट लाइन आपने इसको दे दी क्या, S0 बार। एक तरह से इसको कितना दे दिया आपने, S0 बार। तो इसको ऐसे भी हम दे सकते हैं, और यहां पे दोनों का आउटपुट और करके हमने लगा दिया तो ये और गेट से बन गया। हालांकि ये जो मेथड है ये भले ही बुक में आपको दिया हुआ हो, लेकिन दिस मेथड इज मोर प्रैक्टिकल और ज्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करने के हिसाब से भी, क्योंकि यहाँ पे हम सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी सेलेक्ट लाइन कॉमन जरूर है, लेकिन इन्वर्टेड करके कॉमन है। एक बार में एक मल्टीप्लेक्सर यूज होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको और गेट लगाना पड़ रहा है। तो कई बार क्या होता है कि आपसे कह दिया जाए कि सिंपल भाई दो ही 4:2:1 के मल्टीप्लेक्सर यूज करने हैं, 3 नहीं करने, तब आपकी मजबूरी है, फिर आप ये लगाओ। अदरवाइज सिंपल अगर पूछा जा रहा है तो आप इसी को सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से आप लोग चलेंगे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आगे जाके ना रहे। तो दोनों ही इंप्लीमेंट कर सकते हो, दोनों में से जो चाहे वो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गई। अब आगे बात बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है 16:1 यूजिंग 4:1। तो 16:1 को बनाना है यूजिंग 4:1, तो कितने चाहिए, 4 चौक 16, 4 ये वाला आया, डिवाइडेड बाय 4 ये वाला है, कितना आया 1। यानी कि पहली स्टेज में 4, दूसरी स्टेज में 1। कितने मत चाहिए, हमने 4 बना लिए और 1 बना लिया, ठीक है। ये मैंने पहले से इसलिए बनाया ताकि आपका टाइम सेविंग रहे। अब हमें क्या करना है, जितने मैंने बताया था जो पहली स्टेज में, इन सबकी सेलेक्ट लाइन कॉमन होंगी, इन सबकी सेलेक्ट लाइन कॉमन होगी। अब अगर सेलेक्ट लाइन को कॉमन रखना है बेटा, तो हम क्या करें, सिंपली 2 सेलेक्ट लाइन यहां से ले लेते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। 2 सेलेक्ट लाइन हमने ले ली, इसको मान लेते हैं S0, इसको मान लेते हैं S1, ठीक है। S0 और S1 दो सेलेक्ट लाइन हमने ले ली, और इन सबकी जो सेलेक्ट लाइन है, जैसे ये हमने ले ली, हम्म, चलिए ऐसे ले लेते हैं।
ये इसकी सेलेक्ट लाइन ले ली, ठीक है, और ये हमने ठीक है, और इसी तरह से ये हमने इसके लिए ले लिया, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हमने इसके लिए ले ली, ठीक है जी। तो अब हमने क्या किया, सेलेक्ट लाइन सबकी कॉमन कर दी, ये हमने इसको इससे जोड़ दिया, ये इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, ये दो सेलेक्ट लाइन हो गई, ये भी दो सेलेक्ट लाइन हो गई, इसकी भी हमने दो सेलेक्ट लाइन कर दी। तो आप देखिए हमने सबको एक ही सेलेक्ट लाइन दी है, S0 S1 सबकी सेलेक्ट लाइन हमने कॉमन कर दी। इनपुट जो रहेंगे वो यही रहेंगे, D0 D1 D2 D3, ठीक है, D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D12 D13 D14 D15, 16 इनपुट हो गए, दो सेलेक्ट लाइन यहां हो गई और दो सेलेक्ट लाइन बेटा आपकी यहां हो गई, ठीक है, S2 S3, ठीक है जी। तो चार सेलेक्ट लाइन होती है 16 में, 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 4, तो चार सेलेक्ट लाइन होती है, चारों सेलेक्ट लाइन हमने ले ली, S0 S1 S2 S3 चारों सेलेक्ट लाइन हो गई, और जो चारों का इनपुट है वो इसको फीड करा दीजिए, बस अब क्या करना है, ठीक है जी। तो यहां से ये आपका आ गया Y0 Y1 Y2 Y3 Y0 Y1 Y2, अच्छा ये आ जाएगा Y3, ठीक है। ये चारों इनपुट आपने इसको दिए, दिस इज द फाइनल आउटपुट Y, ठीक है। इस तरह से आपका चारों आउटपुट हो जाएंगे। अब देखिए दो आपने सेलेक्ट लाइन यहां ली, दो सेलेक्ट लाइन आपने यहां ली, चारों सेलेक्ट लाइन हो गई, इनपुट कितने दिए आपने 16, आउटपुट कितना मिल रहा है 1, तो इस तरह से ये कौन सा डिजाइन हो गया, 16:1 मल्टीप्लेक्सर हो गया। लेकिन यूज क्या किए, केवल 4:1 मल्टीप्लेक्सर आपने यूज किया। कैसे हमने निकाला वो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेज में 4 बनाने हैं, सेकंड स्टेज में 1 बनाने हैं, इतना ही करना होता है, इसमें और ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रुथ टेबल वगैरह बनाने की जरूरत आपको एज सच नहीं है, इजी है, आया हुआ भी है, लास्ट ईयर ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है 16:1 यूजिंग 8:1। अब इसमें कितने, दो आपको चाहिए, इसमें कितने चाहिए, सिंपली दो मल्टीप्लेक्सर आपको चाहिए, क्योंकि 16 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो गया 2। उसके बाद चाहे तो आप एक मल्टीप्लेक्सर लगा दो, चाहे तो आप वहां पर एक और गेट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे और गेट लगाने ज्यादा बेटर रहेगा। देखो कितनी 8:1 मल्टीप्लेक्सर, 8:1 मक्स, और ये भी कितना है 8:1 मक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके इनपुट की तो D0 से लेके D7 तक ये हो गया, और D8 से लेके D15 तक ये हो गया, ठीक है। तो इनपुट हमारे 16 हो गए, सेलेक्ट लाइन हमें कितनी चाहिए 4, तो हमने क्या किया, S2 कॉमन कर दिया, S1 कॉमन कर दिया, S0 कॉमन कर दिया, चारों कॉमन कर दिए। इनेबल हमने दिया लेकिन इन्वर्ट करके दिया, जब हम इसको हम इनेबल करेंगे यानी कि जब हम 1 देंगे तो ये वाला एक्टिवेट रहेगा, ये डीएक्टिवेट रहेगा, क्योंकि इसको कितना जा रहा होगा, 0 जा रहा होगा। जब हम इसको 0 देंगे तो यहां 0 रहेगा, यहां पे ये इन्वर्ट करके 1 कर देगा, उस टाइम पे ये एक्टिवेट रहेगा। यानी कि फर्स्ट 8 इनपुट के लिए हमारा फर्स्ट मक्स ऑपरेट करेगा, नेक्स्ट 15 इनपुट के लिए सेकंड मक्स ऑपरेट करेगा, इनेबल हम 1 कर देंगे, राइट। तो इनेबल से हमारा सारा ऑपरेट होगा, तीनों बिट हमने यहां पे ले ली, तो टोटल 4 सेलेक्ट लाइन होगी जो हमें 4 में 16:1 में चाहिए। तो ये बेसिकली जो ई है, इनेबल है, ये हमारा फोर्थ सेलेक्ट लाइन है, फोर्थ हमारी सेलेक्ट लाइन हो गई। तो इसको हमने ले लिया S2 S1 S0। अब जो इन दोनों का आउटपुट है, ठीक है, वो सिंपली आप क्या करो, और गेट से पास करा दो। इसका जो आउटपुट है
ये हमने यहां पास करा दिया और इसका जो आउटपुट है वो हमने पास करा दिया। दिस इज द फाइनल आउटपुट। तो इस तरह से आप 16:1 को डिजाइन कर सकते हैं यूजिंग 8:1। प्रोसीजर सब में सेम है, प्रोसीजर सब में सेम है, ठीक है। इसको हमने बना लिया। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इंप्लीमेंट द फंक्शन एफ सिग्मा एम 0246 यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। अब ये आपको बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, दो तरीके हैं इसको करने के। देखो, अगर जैसे यहां क्वेश्चन दिया हुआ है कि इंप्लीमेंट द फंक्शन यूजिंग सिग्मा एम 0246 यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, अगर ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक मल्टीप्लेक्सर, और आपको ये मेंशन नहीं किया कि किस मल्टीप्लेक्सर का यूज करना है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए इसके लिए कितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है। ये मैक्सिमम 6 तक गया है, यानी कि अगर यहां पर मैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूज कर लूं तो 8:1 में मेरे पास कितने इनपुट होते हैं, 8 इनपुट होते हैं। तो एक ही मल्टीप्लेक्सर से मैं इसको इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो मैंने जैसे 8:1 बनाया, अब इसमें मुझे ये जो टर्म दी हुई है, मिन टर्म्स जो मुझे दी हुई है 0246, केवल इसको हाई करना है, बाकी सबको मुझे लो करना है। तो मैंने क्या किया कि दो इनपुट लाइन ले ली, एक 1, ठीक है, एक 1 और एक 0, एक हमने ले ली 0, ठीक है। एक को मैंने लिया 1, को हमने लिया 1, इसको हमने लिया 1 और इसको हमने लिया 0। जितने भी ये हमारी लाइन है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7, जो मिन टर्म्स हैं इन सबको 1 से कनेक्ट कर देना है बस। तो 0 को हमें कितना करना है, 1 2 4 6, तो 0 को हमें कर देना है 0 2, ठीक है, 4 एंड 6, ठीक है जी। बाकी जितनी भी हैं इन सबको 0 से कनेक्ट कर देना, जैसे 1 3 5 एंड 7। जो इस मिन टर्म में नहीं है उन सबको 0 से कनेक्ट कर देना है, और ये मेरी सेलेक्ट लाइन हो गई 3, ठीक है। बस अब आप इस तरह से इसको इंप्लीमेंट आपने कर दिया, और कुछ करना ही नहीं है। आपने केवल इसके लिए आउटपुट दे रहे हो आप 0 2 4 6 के लिए, बाकी सबकी जरूरत ही नहीं है, ये आपका y आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट भी आ सकता है। ट्विस्ट क्या आ सकता है, मान लो ये आपसे कहता 4:1 की हेल्प से बनाओ, तब आप क्या करते, तब तो आपको कुछ और तरीका लगाना पड़ता। क्या लगाना पड़ता वो भी बताऊंगा। मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपसे कहते हैं कि 4:1 से बनाओ, आ गया ना सेम क्वेश्चन। अब यहां पर आपको कितना चाहिए, 7 तक होता, 8:1 से बनाना था तो आसान बना देते, लेकिन अगर 4:1 से बनाना है तो आपके पास 4 ही इनपुट है, लेकिन आपको कहां तक चाहिए, 8 इनपुट तक चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आप क्या करो, एक टेबल बना लो, इसको हम बोलते हैं डिजाइन टेबल, इसको हम बोलते हैं डिजाइन टेबल। अब डिजाइन टेबल में क्या है कि 4 अगर आपके पास, क्योंकि 4:1 का मल्टीप्लेक्सर यूज करना है तो 4 ही इनपुट होंगे, ऊपर की तरफ चारों इनपुट लिख लो, D0 D1 D2 D3, क्योंकि 4 ही इनपुट हमारे पास है, D0 D1 D2 और D3, 4 इनपुट अवेलेबल है। एक सेलेक्ट लाइन हमारे पास कितनी होंगी, 4:1 में 2 होती हैं, ठीक है, लेकिन हमें कितनी चाहिए, 3 चाहिए थी। तो हमने क्या किया, एक ए हमने यहां पे ले लिया इनपुट ए और ए बार और ए, 2 इनपुट हमने ले लिए। अब देखो जो भी हमारे पास दिया हुआ है मिन टर्म में 1 3 4 5, यहां पे लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये के मैप नहीं है तो इसमें वो मत करना 0 1 3 2, ये के मैप नहीं है, सिंपल टेबल है, ठीक है। तो काउंटिंग सीधे सीधे लिखनी है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई ग्रे कोड वगैरह नहीं है। अब जैसे आपको 1 मिला तो 1 को सर्कल कर लिया, 3 मिला 3 को सर्कल कर लिया, 4 मिला 4 को सर्कल कर लिया, 6 को सर्कल कर लिया। जहां पे सिंगल सर्कल आ रहा है, जहां पे केवल सिंगल सर्कल आ रहा है, तो देखो कौन सा वाला सर्कल हो रहा है, जैसे यहां सर्कल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, ए सर्कल हो रहा है, तो हमने सिंपली ए लिख दिया। इस वाले में 6 में ए लिख दिया। ये किस पे सर्कल हो रहा है, ए बार, तो इसके लिए ए बार लिख दिया, 3 के लिए ए बार लिख दिया, ठीक है। अगर कहीं पे खाली होता, कहीं पे खाली होता तो 0 लिख देते, और कहीं पे ये भी होता और ये भी होता, मान लो 3 और 7 दोनों होते तो उसको हम, दोनों सर्कल होते तो 1 लिख देते, अगर एक भी नहीं होता तो 0 लिखते। आगे आएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, अभी के लिए इतना है। यानी कि हमें क्या करना है, 4 इनपुट लेने हैं, D0 D1 D2 एंड
T3, ठीक है। S1 और S0 ये हमारे हो जाएंगे B और ये हो जाएंगे हमारे पास C, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे पास B और C। अब देखिए D0 हमें क्या मिल रहा है, D0 पे मिल रहा है A, D0 पे क्या मिल रहा है, सिंपली A, ठीक है। D1 पे क्या मिल रहा है, A बार, फिर क्या मिल रहा है D2 पे A, फिर D3 पे क्या मिल रहा है, A बार। यानी कि हमारे पास दो ही तो इनपुट आ रहे हैं, तो मैं क्यों ना एक काम करूं कि यहां पर सिंपली एक मैंने A ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैं क्या करता हूं, ये हो गया मेरा A और ये हो गया A बार। अब मुझे देखो A देना है तो मैंने A दे दिया, ठीक है, दिस इज A। ये कितना है A बार, तो इसको A बार दे दिया, ठीक है। ये कितना है A, तो इसको A दे दिया, और ये कितना है A बार, तो इसको A बार दे दिया, ठीक है जी। सबको इनपुट मिल गया जो हमें यहां से देना था, दो सेलेक्ट लाइन हो गई BC, ये हमारा 4:1 से डिजाइन हो गया, ये हो गया आपका आउटपुट। इस तरह से आपने डिजाइन टेबल का यूज करके एक कम कैपेसिटी के मल्टीप्लेक्सर से भी आपने ये बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर दिया, तो आसान है, ठीक है। और देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को, आपको अगर सर सिंपल करा रहे हो, यहां दिया हुआ है 0 1 से लेके 15 तक। अब भैया यहां आपको 16 इनपुट वाला मल्टीप्लेक्सर चाहिए था। अगर ये क्वेश्चन कहता कि सिंपल मल्टीप्लेक्सर से बना दो, तो चुप कुछ मत करो, 16:1 का बनाओ, इन सबको हाई कर दो और जो बची हुई उनको 0 कर दो। लेकिन यहां कह दिया 8:1 से बनाओ, यहां पे क्या कह दिया 8:1 से। 8:1 का मतलब इनपुट मेरे पास 8 रहने वाले हैं, लेकिन यहां रिक्वायरमेंट कितने की है, 15 की है। तो आप क्या करो, डिजाइन टेबल बनाओ, 8 के 8 इनपुट लिखो 0 से लेके 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, सब में नंबर लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये लिख लिए। एक इनपुट को यहां उठा के रख दो, ए बार और ए बार और ए, एक इनपुट यहां उठाया। अब देखो इन सबको सर्कल कर लो, 0 1 3 4 7 8, 0 1 3 4 7 8 9 11 14 15, 9 11 14 15, सर्कल कर दिए। अब देखो जैसे यहां देखते हैं D0 के लिए, दोनों पे सर्कल है, अगर दोनों में सर्कल है तो 1 लिखना है, दोनों में सर्कल है तो 1 लिखना है, किसी एक पे भी सर्कल नहीं है तो 0 लिखना है, दोनों में सर्कल है तो 1, एक ही पे है केवल केवल इसमें पहले वाले में, तो ये क्या है A बार, तो इसको A बार, फिर दोनों में कुछ नहीं है 0, फिर इस वाले पे सर्कल है यानी कि A, फिर इन दोनों पे सर्कल है तो 1। तो हमारे पास 4 इनपुट हो गए, 1 0 A बार और A, 1 0 A बार और A, बस ये चारों यहां उठाओ, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। अब यहां से फिर से आप वही कर लो कि भाई एक तो हमने ले लिया ए, और ए बार किस किस को दे रहे हैं, 6 को ए दे रहे हैं, 6 को दे रहे हैं हम ए, इसको दे रहे हैं हम ए, और 4 को दे रहे हैं ए बार, 4 को दे रहे हैं ए बार, 4 को दे रहे हैं, तो यहां कितना मिल गया इसको ए बार। तो 6 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, इसको हमने कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। बाकी 1 किस किस को दे रहे हैं हम, 1 दे रहे हैं हम 0 1 3 और 7, तो हमने 1 को अलग लिख लिया, 1 को हमने अलग लिख लिया, 1 हमने इस तरह से ले लिया, 1 ये हो गया, और 1 हम दे रहे हैं 0 को, ठीक है, और 1 को, ठीक है, 0 1, फिर 3 को भी 1 देना है तो 3 को भी 1 दे दिया, ठीक है। इसके अलावा 3 को दे दिया, फिर 7 को दे दिया, 7 को हमने 1 दे दिया, चलिए, तो सबको 1 दे दिया। अब बचे क्या, 0 वाले, 2 को 0 देना है, 5 को 0 देना है, 2 और 5, 2 को 0 देना है और 5 को 0 देना है, तो भैया 2 को 0 दे दिया हमने, ठीक है, और 5 को 0 देना था,
2 को 0 देना था और 5 को 0 देना था। 2 को 0 दिया और 5 को 0 दिया। आपको बात समझ में आ गई कि यहां टेबल बनाने से आपको क्यों टेबल बनानी पड़ रही है, कब टेबल बनानी पड़ रही है, टेबल से बना के उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, वो सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे हम एक फंक्शन को 8:1 का बना के यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास 24 है और आपसे कह दिया 4:1 का बना के करो। ठीक है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर बनाओ। तो भैया 4:1 का कैसे बनाए? ठीक है, क्योंकि इनपुट तो यहाँ पे 5 इनपुट का है, 5 24 का मतलब ये हो गया कि आपको इनपुट लाइन जो होंगी लगभग 16 होंगी। 16 इनपुट लाइन आपको चाहिए। अब 16 के लिए आपने क्या किया कि यहाँ पर 0 से लेके 15 तक आपने यहाँ पे इनपुट लिख लिए, क्योंकि 16 चाहिए तो 4 के 4 लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पर काम आपका 1 से नहीं होने वाला, क्योंकि अगर जस्ट हाफ है तो ठीक है, 1 से काम हो जाएगा, लेकिन 16 चाहिए थे, 4 का दिया हुआ है तो 4 तो चाहिए ही होंगे ना कम से कम। तो 4:1 का आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पे लगेंगे आपके कम से कम 4 मल्टीप्लेक्सर। 4 क्यों लगेंगे? क्योंकि 16 इनपुट लाइन आपको चाहिए ही चाहिए, कंडीशन दे दी ना। तो 16 तक आपने किया तो 0 से 15 तक हो गया, तो 0 से 15, 16 से 31, 32 बिट हो गई। अब इसमें देखिए कौन कौन से हाई है, जो जो हाई है उसको हमने सर्कल कर दिया। जो जो सर्कल है, अगर सिंगल है तो ए बार, तो दोनों है तो 1, फिर ए बार ए 0, क्योंकि कोई सा भी सर्कल नहीं है, फिर ए बार 0, फिर 1, फिर ए बार, फिर ए बार, फिर 0 0, फिर ये वाला आ जाएगा तो ए बार 0, फिर ये ए बार। अब हमें क्योंकि 4:1 यूज करना था और हमारे पास इनपुट लाइन है 32, तो हमें 4 मल्टीप्लेक्सर चाहिए होंगे भाई। 32 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 16, इनपुट हमने कितने लेने हैं? 16 है ना, तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू हो गया 4, एंड 4 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 1, यानी कि 4 पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, पहली स्टेज में 4 मल्टीप्लेक्सर बना दिए 0 से लेके 15 तक, जितने भी हमारे पास बने। अब हमने क्या किया, ए बार ले लिया, ए ले लिया, 1 और 0 ले लिया। तो देखो ए बार ले लिया, ये हो गया ए बार, ठीक है, ये हो गया ए, बाकी 1 और 0 हो गया, एक हो गया 1 और एक हो गया 0। एक हमारा इनपुट हो गया कि भाई कौन सा इनपुट हमें देना है। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। तो 0 को हमें कितना देना है? ए बार, तो 0 को हमें कितना देना है? ए बार। जीरो को हमें क्या देना है? ए बार। 1 को कितना देना है? 1। 1 को कितना देना है? 1। 2 को कितना देना है? ए बार। 2 को कितना देना है? ए बार। 3 को कितना देना है? ए बार, तो 3 को भी यहीं से दे देते हैं, ए बार चला गया। ठीक है, अब 4 पे आ जाओ। 4 को कितना देना है? ए। 4 को कितना देना है? ए, ये आ गया ए। और 5 को कितना देना है? 0, तो 5 को कितना देना है? 0, 0 आ गया ये, ठीक है, ये आ गया 0। 6 को कितना देना है? ए बार, तो 6 को कितना देना है? ए बार, तो ये आ गया ए बार। ठीक है, 7 को कितना देना है? 0, 7 को कितना देना है? 0, तो ये आ गया 7 को 0। ठीक है, 8 को कितना देना है? 1, 8 को कितना देना है? 1। बस इस तरह से कनेक्ट करते चले जाओ। 8 और 9 को कितना देना है? ए बार। ए बार किसको देना है? 9 और 10 को। 9 और 10 दोनों को ए बार देना है, तो ये आ गया 9, और यहीं से हमने दे दिया 10 को। 9 और 10 को ए बार देना है। 11 12 को 0 देना है, 11 12 को देना है 0, तो हमने 11 को दे दिया 0, ठीक है, और यहीं से हमने 12 को भी दे दिया 0। ठीक है, फिर उसके बाद 13 को देना है ए बार। ए बार हमने इसको दे दिया, 13 को ए बार दे दिया, और इसको भी हमने ए बार दे दिया 15 को, और 14 को देना है 0, 14 को देना है 0, तो 0 देना है तो भले यहां से दे दो, ठीक है, ये इस तरह से दे दिया। ठीक है, इस तरह से आपने कनेक्ट किया। और जो इनकी सेलेक्ट लाइन थी वो एक को हमने इनपुट के लिए दिया, एक को इसके लिए दिया, यानी कि सेलेक्ट लाइन तो हमने सबको कॉमन करनी ही करनी है। सेलेक्ट लाइन तो हमें पहली स्टेज में हर किसी की कॉमन रखनी है। तो यहां पर हमने इसकी सेलेक्ट लाइन दे दी, एक ये और एक ये। ठीक है, इसी तरह से
ये वाली भी दे दी और एक हमने ये दे दी। सेलेक्ट लाइन सबको हमने कॉमन कर दी। ठीक है जी, सेलेक्ट लाइन एक ये रही। सबको सेलेक्ट लाइन डी और ई से हमने दे दी। अब ये जो चारों इनपुट हैं, ये चारों इनपुट नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर, बाकी तो सब फिर ट्री वाला कॉन्सेप्ट आ गया आपका। तो आपने इसको ट्री की तरह कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया और ये आपका फाइनल आउटपुट आ गया। दो सेलेक्ट लाइन आपकी ये आ गई, S0 S1। ठीक है, डी और ई हमने ये दे दिया, या इसको S0 S1 की जगह आप क्या ले लो, वो ले लेते हैं, ए ले लिया, बी और सी ले लिया। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने इसको डिजाइन कर दिया यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर। देखो एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास जो कैपेसिटी दी जा रही है, भाई हमें 32 का चाहिए था, अगर ये कहता 8:1 का है तो हमें दो लगाने पड़ते। ये कहता 16:1 का यूज कर लो तो एक से काम हो जाता, लेकिन जब ये कह रहा है 4:1 लगाओ तो हमें 4 लगाने पड़ेंगे। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा। यहां अगर कैपेसिटी 32 की इनपुट है, 32 मैक्सिमम इनपुट जा सकता है, तो 32 के लिए तो हमें फिर या तो 32:1 का मल्टीप्लेक्सर लगाओ सिंगल, या 16 के 2 लगाओ, या 8 के 16 के 2 लगाओ, या फिर क्या कर सकते हैं 8 के 4 लगाओ, या फिर 4 के कितने लगाएंगे 8 लगाओ। अब अगर हम आधे भी कर लें हर किसी के, तो भी 4 वाले हमें कितने चाहिए, 4 चाहिए, क्योंकि हमने अभी टेबल का यूज करके क्या कर लिया, आधे कर लिए। ये टेबल का क्या बेनिफिट होता है कि ये आपके जितनी मल्टीप्लेक्सर की रिक्वायरमेंट होती है उसको जस्ट हाफ कर देता है। अगर 16:1 को इंप्लीमेंट करना है तो 8 वाले से हो जाएगा, लेकिन अगर 16:1 करना है 4 वाले से करना है तो भैया कम से कम 2 लगेंगे। ठीक है, इस तरह से ये चीज काम करती है टेबल। एक और है, इंप्लीमेंट द फंक्शन FABC पाई 01357। ये क्या है आपकी, ये POS फॉर्म है, प्रोडक्ट ऑफ SOP है, सम ऑफ प्रोडक्ट। रुक जाओ, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, यानी कि इस तरह से एक फंक्शन होता है A प्लस B प्लस C, ठीक है, डॉट A बार प्लस B बार प्लस C, इस तरह से जो होता है, तो ये हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो POS फॉर्म अगर आपको दी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां ये जो दिए हुए हैं ना 01357, इसमें जो बचे हैं 7 से जो बचे हैं वो हमारी मिन टर्म्स होंगी। तो मिन टर्म्स हमने ऐसे लिख लिया, इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा m, जो बचे हैं जैसे 2 4 और 6 ये बचे हुए, इसको हमने लिख लिया और इसको इंप्लीमेंट करना मैंने आपको बताया है। लेकिन यहां पर आपके 8 इनपुट हैं और 8 इनपुट बनाने के लिए हमें चाहिए या तो 8:1 का मल्टीप्लेक्सर, या हम डिजाइन टेबल का यूज करके 4:1 से भी बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनपुट लिए D0 D1 D2 D3, क्योंकि 4:1 से बनाना था। एक इनपुट लिया A बार और A, तो जब हमने इसको कनेक्ट किया तो 2 4 और 6, 2 4 और 6 को हमने सर्कल कर लिया। 2 के लिए हो गया A बार, सॉरी A 0 1 और 0, तो 0 A 0 1 0 ये हमारे पास इनपुट आ गए 4:1 से बनाने के लिए। फिर से ध्यान रखना, इस फंक्शन को सिंपली मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इसमें बनाने के बाद 0 को तो हमने A दे दिया, 1 और 3 को हमने 0 दिया, तो 1 और 3 को हमने 0 दे दिया, और 2 को हमने 1 दिया, तो 2 को हमने 1 दिया, तो ये हो गया D0 D1 D2 एंड D3। और बाकी जो दो इनपुट बचे B और C वो हमने यहां दे दिए, ये फंक्शन हमारा इंप्लीमेंट हो गया। तो सिंपली आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहां से सिंपली इसमें कन्वर्ट कर लो और सॉल्व कर दीजिए, आप बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और हो सकता है कि मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि फुल एडर इंप्लीमेंट करके बताओ भैया, और फुल एडर बनाना है यूजिंग 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एडर की टेबल बना ली। अब एडर की टेबल बनाई ABC सम और कैरी, ये टेबल आपने पढ़ी हुई है, ये तो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कवर कर लिया था। तो ये वही टेबल है एज इट इज। यहां पर सम ये आ रहा है, कैरी ये आ रहा है, 3 इनपुट का फुल एडर है आपका। तो एक आउटपुट आपका सम का है, एक आउटपुट आपका कैरी का है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो दो अलग अलग बना लो, ठीक है, जैसे हमने यहां बना दिया, दो अलग अलग बना दो, एक सम के लिए और एक कैरी के लिए। ठीक है, अब देखो सब हमें कब कब 1 मिल रहा है, सब हमें 1 मिल रहा है, इसको हम लिख लेते हैं D0 D1 D2 D3
D4, D5, D6, D7। पहले सम को देखो, सम हमें 1 कब कब मिल रहा है? सम हमें 1 मिल रहा है बेटा, एक तो 1 के लिए, 2 के लिए, यहां और यहां, यानी कि 4 इनपुट 1, 2, 4 और 7। तो इसमें आप देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी। तो आपने क्या क्या लेना है? 1, 2, 4 और 7। तो 1, 2, 4 और 7 ये आपने ले लिया। अब इन चारों को आपने क्या कर दिया? 1 कर दिया। इन चारों को आपने क्या कर दिया? 1 कर दिया बेटा। ठीक है, इन चारों को हमने क्या कर दिया? 1 कर दिया। ठीक है, अब जो बचे इन सबको कर दो 0। जो बचे इन सबको कर दीजिए 0। ठीक है, इन सबको कर दीजिए 0। इन सबको कर दीजिए 0। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा सम दे देगा, क्योंकि मैंने तो इसके लिए बनाया। इसी तरह से कैरी के लिए बना दो। कैरी के लिए कब कब होगा? एक तो यहां 1 है और एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, यानी कि 3, 5, 6, 7। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 3, 5, 6, 7 को 1 करना है। 3, 5, 6, 7 इन सबको क्या करना है? मुझे 1 करना है। और बाकी जो बचे इन सबको मुझे क्या करना है? 0 करना है। इन सबको मुझे क्या करना है? 0 करना है। तो ये मुझे क्या दे देगा? कैरी दे देगा। देखिए इस तरह से मैं 2 डायग्राम बना के अपना सिंपली फुल एडर को बना सकता हूं। राइट, तो ये क्लियर हो गया आपका कि फुल एडर कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे मल्टीप्लेक्सर से पूछे जाते हैं। जितने पीवाईक्यूज थे वो सारे हमने इसी में कवर कर लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी, वहां पर हम डी मल्टीप्लेक्सर्स को डिस्कस करेंगे और उससे सर्किट कैसे रियलाइज होता है वो करेंगे। उसके बाद हम बैरल शिफ्टर और एएलयू को करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।